हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल अवेकनिंग। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से हाजिर हूँ आपके लिए एक नए टॉपिक के साथ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मेरे जितने भी सोल फैमिली मेम्बर्स हैं, आप सभी लोगों को बहुत बहुत ब्लेसिंग्स मेरी तरफ से। मैं आपको पॉजिटिव वाइब्स सेंड कर रही हूँ क्योंकि आज जो 11/11 आप जानते हो, आज 11 नवंबर है, यानी कि 11/11 पोर्टल आज स्टार्ट हो चुका है। ठीक, तो इस पोर्टल के बाद बहुत लोगों की अवेकनिंग स्टार्ट होगी। ठीक है, बहुत ट्रांसफॉर्मेशन सभी लोगों की लाइफ में आने वाले हैं सोल लेवल पर। तो इसी चीज़ के लिए मैं पहले तो आपको बहुत सारे गुड वाइब्स सेंड करती हूँ। एंड इसके अलावा मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ आज कि 11/11 पोर्टल में होता क्या है। देखिए, 11/11 पोर्टल अगर आप देखो तो एक ना डोर की तरह है। अगर आप 11/11 को एक शेप की तरह से एक्नॉलेज करते हो तो ये एक डोर की तरह है। डोर का मतलब यानी कि आप अपने सोल लेवल पर आप नए ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरोगे। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन कुछ टाइम के लिए आपको फील हो सकता है कि बहुत अच्छा है, कुछ टाइम के लिए आपको फील हो सकता है कि बहुत बुरा है, बट अल्टीमेट क्योंकि इससे आपकी सोल ग्रोथ होनी है तो अल्टीमेटली ये आपके लिए पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स ही देता है। अच्छा जी, तो मैं आपको बताऊंगी कि 1111 की जो फ्रिक्वेंसी होती है, यानी 1 नंबर की जो फ्रिक्वेंसी होती है, आपस में जब ये नंबर, एक पर्टिकुलर नंबर रिपीट होता है तो इसकी फ्रिक्वेंसी यू नो एक कंबाइन होकर के एक बहुत ही एनर्जेटिक वाइब्स क्रिएट करती है यूनिवर्स में। जिससे क्या होता है कि 1 नंबर का मतलब होता है न्यू बिगनिंग, यानी कि न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग हम देखें तो न्यू बिगनिंग होने वाली है सोल लेवल पर सभी लोगों की, जितने भी लोग इस प्लैनेट अर्थ पर जन्म लिए हुए हैं। ठीक है, डिपेंड करता है कि वो किस हाइट को अटेन कर चुके अपनी स्पिरिचुअलिटी में। क्योंकि ये जो 1111 का पोर्टल है, ये एक ऑलरेडी अपने आप में ही एक बहुत डिवाइनली गाइडेड नंबर है। इस नंबर से पर्टिकुलर पर्सन की अवेकनिंग स्टार्ट होती है। यानी कि अगर मैं आपको एक डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव से मैं आपको समझाऊं तो अगर हम बात करें ट्विन फ्लेम्स की, तो जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं उन लोगों की सेपरेशन या फिर यूनियन इस 11/11 पोर्टल के बाद ही होता है, जो कि उनके सोल ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो लोग स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं, अपने एनलाइटनमेंट को अचीव कर चुके हुए हैं, उनको इस चीज़ का पता होगा बहुत अच्छी तरीके से कि उनको फ्रूटफुल उसके फ्रूट मिल रहे होंगे। यानी कि जो काम उन्होंने, जो वर्क उन्होंने अपने आप पर किया है 3D लाइफ में, उसके बेनिफिट उनको अपने आप पर मिल रहे होंगे। जो लोग सोलमेट जर्नी में होते हैं, सोल कनेक्शन किसी के साथ में होता है, फिर उनका जो है एक आपस में जो भी रिलीज़ करनी होती है पास्ट की कुछ चीज़ें, वो 11/11 पोर्टल के बाद ही होती हैं। क्यों? क्योंकि 11/11 पोर्टल अपने आप में इतना पावरफुल एनर्जी सेंड करते हैं यूनिवर्स के थ्रू, जिससे हमारे जितने भी चीज़ें हैं नेगेटिव एस्पेक्ट्स, यानी कि प्रीवियस लाइफ की या उससे भी प्रीवियस लाइफ की, वो सारी सरफेस पर आ जाती है। ठीक है, सरफेस पर आने के बाद वो धीरे धीरे रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाती है, जिससे हमारी सोल ग्रोथ होती है। तो अल्टीमेट अगर हमें अपनी सोल ग्रोथ करनी है तो अगर हम अब इस टाइम पे, यानी कि आज के दिन, अगर हम यूनिवर्स की इस एनर्जी को रिसीव करें तो ये चीज़ें हमारी जल्दी से जल्दी टाइम में, मतलब कम से कम टाइम में जल्दी से जल्दी ये चीज़ हमारे सरफेस पर आ पाएगी, जिससे कॉन्शियसली हम उस चीज़ को रिलीज़ कर पाएंगे परमानेंटली अपनी लाइफ से। क्योंकि जो पर्सन सोलफुल कनेक्शन में होता है वो पर्सन इस चीज़ को स्टार्टिंग में नहीं समझ पाता, बट जब आपका सेपरेशन या फिर यूनियन होता है तब आपको पता लगता है कि हाँ एग्जैक्टली, जब आप अपने इनर विजडम गेन करते हो, जब आप अपने आंतरिक रूप से अपनी शक्तियों को पहचानते हो, अपने विजडम को गेन करते हो, तब आपको पता लगता है कि हाँ इस चीज़ की हमारी लाइफ में कितनी वैल्यू थी। ठीक जी। अच्छा जी, अब बात करते हैं कार्मिक रिलेशनशिप्स की। इस 11/11 पोर्टल में कुछ कार्मिक रिलेशंस बनेंगे और कुछ पिछले कार्मिक रिलेशंस टूटेंगे। जिन पर्सन से आपका कर्मा रिजॉल्व हो चुका है वो आपकी लाइफ से सेपरेट हो जाएंगे, और जिन लोगों से आपका कर्मा रिलीज़ होना बचा हुआ है, यानी कि कुछ कार्मिक डेट्स, आपके रॉन्ग डेट्स बचे हुए, वो आपके रिलीज़ होंगे इस 11/11 पोर्टल के बाद। ठीक जी। तो
1111 पोर्टल में हम सबसे ज़्यादा बात करते हैं केवल ट्रांसफॉर्मेशन की। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन हिला देने वाला भी होता है, ठीक है, और कुछ अच्छी चीज़ें भी होती हैं। हिला देने वाला उन लोगों के लिए जिन्होंने अपनी स्पिरिचुअलिटी में हाइट अटेन नहीं की है, जिन लोगों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग अभी कुछ टाइम से स्टार्ट हुई है या फिर होने वाली है। उन लोगों के लिए जो ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं वो बड़े यानी कि बिग लेवल पर ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, जो उनको अंदर से हिला देने वाले होते हैं, ठीक। और जो लोग स्पिरिचुअलिटी में हाइट अटेन कर चुके हुए हैं, जो अपना हमेशा हायर फ्रिक्वेंसी वाइब्रेशंस में ऑपरेट करते हैं, वो अपने उस कार्मा पे जो उन्होंने अपने स्पिरिचुअल अवेकनिंग करने में स्टार्ट किया होता है और अभी तक जो वर्क किया होता है उसका फल उनको अभी इस टाइम में मिलता है, जो कि 1111 पोर्टल में उनको ये फल दिया जाता है। तो अगर मैं बात करूँ स्पिरिचुअलिटी के बेस पर कि जो 1111 नंबर है बहुत पावरफुल नंबर है। और अगर आपको इसके चाहे आप स्पिरिचुअलिटी में एंटर किए हो या नहीं किए हो या फिर करने वाले हो या फिर आपका इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है, बी जेन्युइन होकर के मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी कि अगर आपको ये एनर्जी चाहिए और अगर आप इस टाइप की एनर्जी में डील करना चाहते हो तो आपको आज के दिन एनवायरनमेंट में जाना चाहिए, यानी कि बाहर कहीं जाना चाहिए और जाकर 10-15 मिनट जितना भी आप कर सको उसमें आपको चैंटिंग, ओम चैंटिंग या फिर राम चैंटिंग या फिर इस टाइप से कोई भी चैंट या फिर किसी भी टाइप की आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस फॉलो करते हो उस टाइप का करना चाहिए। वरना जो लोग मेडिटेशन करते हैं आज के दिन बाहर जाकर थोड़ा सा एनवायरनमेंट में जाकर, तो उनको बहुत बहुत इस चीज़ का बेनिफिट मिलता है, क्योंकि वो जो यूनिवर्स के थ्रू जो हमारे ऊपर में ये दी जा रही है फ्रीक्वेंसी, इतनी पावरफुल फ्रीक्वेंसी जो हमें सेंड की जा रही है वाइब्रेशंस, उसको रिसीव कर पाएँ, उसको अपनी बॉडी में फील कर पाएँ, उसको अपने कॉन्शियसली मतलब पूरा ओपनली होकर के हम उस चीज़ को फील कर पाएँ। तो अगर आप चाहते हो कि इस चीज़ का बेनिफिट आपको मिले तो आप सबसे पहले बाहर जाइए, नेचर से कनेक्ट होइए और वहाँ पर जाके कुछ थोड़ी देर 10-15-20 मिनट के लिए मेडिटेशन ज़रूर से कीजिए, जिससे आपको इस चीज़ का बेनिफिट ज़रूर मिले। ठीक है जी, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मेरे चैनल पर विज़िट करना, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर से करना। ओके फ्रेंड्स, ओके बाय बाय, टेक केयर।